Good morning, class. Yesterday we were doing question number 2, but now we will be proceeding with further questions. Yesterday this particular question I have given you for your homework. Find the quadratic polynomial sum and the product of whose zeros are -1 and -20 respectively, and also find the zeros of the polynomial so obtained. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है. इसका मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब आपको फैक्टराइजेशन करके पॉलिनोमियल इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करके अब आपको रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी -1 और -20 आपको उसके रूट्स दे रखे हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. And the sum and product of whose zeros are -1 and -20. ये क्या दे रखे? सम एंड प्रोडक्ट. मतलब आपको सम दे रखा है क्लास -1 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको किसका? -20. ये जो सम और प्रोडक्ट दे रखा है ये जीरोस की हेल्प से मिला है. समझ में आया? सम आपको दे रखा -1 और प्रोडक्ट दे रखा आपको -20. आपको क्या फाइंड करनी है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन. और अब आपको जीरोज भी निकालने, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी बताने हैं. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इक्वेशन होती है, जब आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा f(x) जो भी हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी इक्वेशन आपको कैसे बनानी है. एक इसका फॉर्मूला होता है f(x) = x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा ये अभी मैंने ये शायद आपको पहले भी बताया है, कहीं मैंने आपको ये लिखवाया था. देखिए क्लास, जब कभी भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी हो और आपके पास अल्फ़ा और बीटा दे रखे हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि इक्वेशन = x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा बीटा. सेम गोज विद x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस का अल्फ़ा बीटा. पर क्लास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ही तो सम आपको पता नहीं है कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है, पर आपको ये पता है इन दोनों का सम कितना है? -1. तो क्या हम लोग इन दोनों की जगह -1 नहीं पुट कर सकते? तो वही क्लास मैंने यहाँ पे करा है. x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1 इंटू x प्लस का अल्फ़ा बीटा की जगह -20. तो आपको इक्वेशन क्या मिली? f(x) यहाँ पे f(x) लिखते रहिए. f(x) = x² माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस -20. ठीक है. अब आपको ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. अब आपको सिंपली मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है. 20 को फैक्टराइज करा तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 और 5, मतलब 4 और 5 आपने 2 ले लिया, जिनका डिफरेंस आपको क्या लाना है? 1 लाना है. क्यों? क्योंकि x लिखा है, मतलब इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है. इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? 1 आपको लाना है. कि मतलब आपने इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए? 1. ठीक है. साइन किसका होना चाहिए? प्लस का. मतलब जो भी इनमें से बड़ा नंबर है दैट इज़ 5. तो मतलब 5 पॉजिटिव का होगा और 4 नेगेटिव का होगा, तभी तो हमें पॉजिटिव का 1 मिलेगा, तभी तो मुझे यहाँ पे प्लस की x वैल्यू मिलेगी. मेरे ख्याल से आपको ये बात ना समझ में आई हो तो फिर से देखिएगा. मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे इसके हिसाब से इन दो टर्म्स के नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्लास 20, और यहाँ पे क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं था x² के आगे, तो इसका मतलब वेरिएबल को तो देखना नहीं है, हमें क्या देखना है? वेरिएबल का कोफिशिएंट. वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है. तो 20 इंटू 1 20 होगा. मैंने उसको फैक्टराइज कर दिया. मुझे इस वेरिएबल के आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं था, मतलब 1 लाना था. अब मुझे इन नंबर्स की हेल्प से ऐसा लाना है, ऐसे दो नंबर्स चुनने हैं. अगर मैंने मानो 5 2 ज़ा 10 और 2 लिखा होता, 10 और 2 में डिफरेंस कितने का आ रहा था? 8. 2 2 ज़ा 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा था? 1 का. फिर हमने क्या देखा? साइन किसका बड़ा करना है? जिसमें ये वैल्यू लानी है, प्लस का x होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए. मतलब 5 की वैल्यू प्लस में हो और 4 की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 ही तो बचेगा.
तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 20, अब इनमें से कॉमन ले लिया x तो बचा x प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस का 4 तो क्या बचा माइनस इंटू माइनस प्लस का x माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 4 ज़ा 20। देखिए x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 इस ब्रैकेट में। दोनों को उठा के यहाँ पे आप फिर से स्पेसिफाई करना चाहे तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिख दीजिएगा। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 5 और x की वैल्यू हो गई प्लस का 4। तो दो आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो गए, माइनस का 5 एंड प्लस का 4। प्रोसीडिंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 इज 4। मतलब अब की बार क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले आप ये लिखिए। प्रोडक्ट दे रखा है मतलब अल्फा बीटा आपको दे रखा है 4 और आपको एक इक्वेशन दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब आपसे मैंने क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा आपको पता होता है। अब देखिए मेरे पास केवल अल्फा इंटू बीटा है, अब इसकी हेल्प से आपको a की वैल्यू भी पता करनी है। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी की तो हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,